नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो पहले उस अध्याय को जरूर सुन लीजिएगा, रसपान कीजिए। आज आगे की कथा। ऋषिगण बोले, हे महाभारत के निमंत्रण नारायण के प्रति जो भी शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब ऋषिगणों की पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे भी मैंने सुने वैसे ही विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। नारद पहले भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वो मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छलपरी धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्रौपदी वालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा। बाल पकड़कर खींचने के बाद वह द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा के लिए उसके बाद पांडवों राज्य को त्याग कर कामयाब वन चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से भरे हुए वे वनों के फल को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इस प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए थे। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की शुद्ध मुनियों के साथ कामयाब वन में गए। उन भगवान को देखकर अमृत शरीर में पुनः प्राण जान की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और आदि प्रेम होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े मन से बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के गले मिले। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर असली रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार। दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई भी उन्होंने देखा। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हो गए। विश्व के आत्मबाहों को चढ़कर पुलर कर देखने वाले करुण काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोग को जल देने के लिए ऐसे उद्यत हुए जैसे सीता जी के वियोग से संतृप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। इस प्रकार कृत भगवान को देखकर कपड़े हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों को से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, जगत के नाथ हैं, नाथ में जगत के बाहर नहीं हूँ। आप ही जगत के रक्षा करने वाले हैं। प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का बाटू हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन नहीं जानता कि क्या होगा? संहार करने वाले क्रोध का संहार, सो के क्रोध से संहार, संसार प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कर्म के कारण वेद और वेदांग के बीच बीच आप सब छात्र श्री कृष्णा हैं और मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप इस ईश्वर, इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मंगल हैं और आप ही सनातन के वीर रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को जलने के लिए नहीं आप घर को जला देते? तो श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। श्री सूची कहने लगे, ऋषियों, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडवों स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख्य सभी ने भगवान को प्रणाम कर दिया और फिर जंगली कांड मूल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरी हुई नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रसन्न आपने हमसे किया वही
प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से भी किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मन में सोचकर और अपने स्वार्थ पांडवों को व्रत को धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से इस प्रकार हितकारी वचनों में बोले। हे राजन, हे महाभारत, जब अब मेरा वचन भी सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व है किया है, इसको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर तो गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं पता। फिर भी अर्जुन, मित्र होने के कारण तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं जो उत्तर है वह अति उग्र है, इसलिए कम से कम सुनो। चैत्र आदि में इस महीने के दोनों पक्ष घड़ियों, प्रहार, त्रिपहार, मुहूर्त, दक्षिणा और उत्तरायण वर्ष चारों योग इसी प्रकार प्रातः तक जो काल है वह सब नदी, समुद्र, तालाब के बावली, गाड़ियों से सोते, लता, औषधि, वृक्ष, बस आदि पेड़, वन की समस्त औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, युपुरिया सब मूर्ति वाले और अपने अपने गुण से पूजे जाते हैं, और इनमें कोई व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ठान देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजा करने वाले, सभी फल को देने वाले, अपने अपने अधिष्ठान देवता के योग के महत्व सभा के वहाँ है। पांडु नंदन, एक समय अभिमाष उत्पन्न हुआ, जो उसे उत्पन्न हुए असहाय निदित मांस को सब लोग बोले, यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए पूछने योग्य नहीं। यह मांस माल रूप होने से सूर्य योग्य भी नहीं और सभी शुभ कर्मों में अंगी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों से मुख से सुनकर यह मांस निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अतिक्रमण, चिंता रहित, ग्रस्त मन से होकर व्यथित हृदय से करने के समान हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया और वह पंच और मेरे घर में आकर मुझसे परम पुरुषोत्तम को उसने देखा। उस समय अमूल्य रतन से प्रजातित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर उसकी धरती पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बार आंसू की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर बड़ी ही गदगद वाणी से बोला। सूर्य महाराज शिष्यों को बताते हुए कहने लगे कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर मौन हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद महामुनि बोले। नारद मुनि बोले, नारायण इस प्रकार अपनी पूर्व काल से विराजमान भगवान श्री की विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्त द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को शीघ्र ना मिलने वाले, जगत को वरदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमल की शरण में आया हुआ अधिवास क्या बोला। तब नारायण भगवान ने देव ऋषि नारद को मलमास द्वारा कही गई जो बातें बताई वह सब आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आज का यह अध्याय भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।